नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत पर। देखिए यहाँ से फर्स्ट दो क्वेश्चन है कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, या प्रश्न ये भी आ सकता है कि गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो ये बात हम लोगों को याद रखनी है कि गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है। इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? देखिए गार्डन में बहुत सारे पेड़ पौधे फूल हुआ करते हैं। तो गार्डन मतलब गार्डनर, और बहुत से फूल पेड़ मतलब बहुत सी बुद्धियां, है ना। तो गार्डनर एक अमेरिका के एक फेमस साइकोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने ये बताया था कि बुद्धि भाई एक प्रकार की नहीं है, बल्कि उसके अंदर मल्टीपल प्रकार हैं। देखिए, और इन्होंने अपनी ये जो बात कही थी, वो जो फर्स्ट इन जब ये लाए थे काइंड्स ऑफ माइंड, मतलब बुद्धि के प्रकार, तब इन्होंने अपनी पुस्तक में कहा था। उस पुस्तक का नाम हम लोगों को याद रखना है, फ्रेम्स ऑफ माइंड। ठीक है, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो ये बुक प्रकाशित हुई थी, और इसमें इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात कही थी। देखिए, इन्होंने कहा था कि बुद्धि का कोई एक तत्व नहीं है, मतलब बुद्धि किसी एक तत्व से मिलकर नहीं बनी है, बल्कि उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व है। और प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती है। जैसे आप ऐसा मान सकते हैं कि हर व्यक्ति में अलग प्रकार की बुद्धि होगी। आपने देखा होगा कोई भाई संगीत में पारंगत है, ठीक है, कोई क्या है अभिनय में है, कोई लेखन में है, कोई तार्किक क्षमता में है। और ये भी जरूरी नहीं है कि भाई वो व्यक्ति एक ही क्षेत्र में हो, वो एक से अधिक में भी हो सकता है। जैसे ऑलराउंडर बोलते हैं भाई, वो बैटिंग भी करता है, वो बॉलिंग भी करता है। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ 8 प्रकार इस बुद्धि को 8 प्रकार के क्षेत्र में यहाँ बांटा था। देखिए, पहला है भाषाई। तो भाषाई में क्या, जो भाषा का ज्यादा ज्ञान रखता हो। ठीक है, जैसे कवि है, लेखक है, पत्रकार है। ठीक है, इसी प्रकार है तार्किक गणितज्ञ, मतलब मैथमेटिशियन है। ठीक है, या फिर इसमें हम लोग वैज्ञानिक सोच वाला हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार प्राकृतिक है, मतलब जो वातावरण विशेषज्ञ है ना, जो रिसर्च करते हो कि भाई या आप ऐसे वनस्पति से जो लोग ज्यादा जानकारी रखते हैं। ठीक है, फिर जैसे क्या स्थानिक है, स्थानिक में कौन सा आएगा, जो स्थानिक आयामों को याद रख सकता हो, है ना, जो वस्तुओं को याद रख सकता हो, या देश की सूचनाओं को मस्तिष्क में रख सकता हो, है ना। जैसे कोई मापने वाला है। ठीक है, या फिर इसी प्रकार से आप कह सकते हैं, मतलब ये सारा हम लोगों को ध्यान रखना होगा। जैसे शारीरिक गति संवेदी वाला है, जो अपने शरीर को लचीला बना ले, खिलाड़ी है। और बहुत सारे धावक हैं। ठीक है, अंतर व्यक्तिक है कि इसमें क्या होगा, बच्चा जो है सामाजिक कार्यकर्ता हो, धार्मिक नेता हो। ठीक है, अंतः व्यक्तित्व वाला, ऐसा जो दूसरे को मोटिवेट करता हो, है ना। इसमें जैसे दार्शनिक आएगा, साइट्रिक आएगा, है ना, और या फिर डिजाइनर आएगा, या प्लानर इसमें भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों को सारा याद रखना है कि भाई कितने प्रकार हैं, और जो है इस पे प्रश्न आएगा। देखिए, आप यहाँ भी बात करिए कि तार्किक संगीतात्मक की किसने दिया था, तो ये किसने बताई थी बुद्धि के प्रकार? गार्डनर ने बताया था। देखिए, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार स्थानिक बुद्धिमत्ता क्या है, तो अभी हमने यहाँ बात भी की थी, क्या कि जो मानसिक कल्पनाओं का चित्र बना सके, है ना। स्थानिक का मतलब एक तरह से होता है एक मापने वाला, है ना, जो स्थानों को मापता हो। एक तरह से आप ऐसा मान सकते हैं ड्राफ्टर, है ना, जो जो सिविल इंजीनियर टाइप का, इस तरह से मान सकते हैं, है ना। तो जो समस्याओं के हल करने के लिए मानसिक कल्पनाओं को चित्र का स्वरूप देने से संबंधित है। ठीक है, तो इस पे कोई ना कोई प्रश्न, चाहे सी टेट हो या टेट हो, इस पे हमेशा एक प्रश्न आया करता है, और इसको जो है हम लोगों को पूरी जानकारी इस विषय में होनी जरूरी है। ठीक है, जैसे एकाधिक बुद्धि का सिद्धांत कहता है, क्या कहता है, उसके 4-5 विकल्प दिए गए हैं। बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि के कई प्रकार हैं। तो इसमें सबसे जो सटीक वो है, वो बी है कि बुद्धि के कई प्रकार हैं। इनका ये बहुत ही फेमस है, और इन्होंने गार्डनर ने जो है ये बात कही थी। ये प्रश्न आप देख सकते हैं सारे। ये है कि कक्षा अध्यापक ने राजा को स्वयं के कीबोर्ड पर मधुर संगीत बजाते हुए देखा। तो राजा ने उच्च स्तरीय बुद्धि है, मतलब राजा में कौन सी उच्च स्तरीय बुद्धि होगी, है ना। वो स्वयं से एक संगीत बना रहा है, तो वो क्या बनेगा, म्यूजिशियन बनेगा। मतलब उसकी रुचि क्या है, सिद्धांत किसमें है, संगीत में है। हार्वर्ड का बहुबुद्धि सिद्धांत सूझता है। उसमें 8 विकल्प दिए गए हैं कि प्रत्येक बच्चे को मतलब प्रत्येक पाठ को जो है क्या 8 प्रकार से पढ़ाएं, है ना, जिससे आठों बुद्धियां विकसित हो जाएं। बुद्धि केवल बुद्धि परीक्षा से निर्धारित होगी, या शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों के रूप में
कि एक रूपरेखा तैयार करे, तो ये थर्ड जो विकल्प था वो सबसे सटीक था। फिर यह है कि एक अध्यापक अपने छात्रों को विभिन्न शैलियों से संतुष्ट करने के लिए विविधतापूर्ण कार्यों का उपयोग करता है, वह प्रभावित है। किस सिद्धांत से होगा? वो कोहलरबर्ग के सिद्धांत से या बहुबुद्धि सिद्धांत से। तो कौन सा होगा? बहुबुद्धि सिद्धांत से है। ठीक है, इसी प्रकार ये प्रश्न आप सारे देख सकते हैं। देखिए, बुद्धि के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो 4-5 कथन दिए हैं, है ना? उसमें क्या है, बहुबुद्धि को केवल मानकीकृत बुद्धि उपलब्धि परीक्षणों के आयोजनों के द्वारा विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जा सकता है। यह बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित हैं, तो सबसे उचित विकल्प यही है ना? फिर यह बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति को आत्मबोध हेतु आत्मबोध हेतु महत्वपूर्ण योगदान देता है, तो वो क्या होगा? भाषा विषयक, है ना? मैंने भाषा विषयक में बताया था कि उसमें भाषा और शब्दों का बहुत ज्ञान रखते हो, जैसे कवि, लेखक और पत्रकार। इसी प्रकार संवेगात्मक बुद्धि और बहुबुद्धि सिद्धांत किस क्षेत्र में एक हो सकते हैं? तो अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक बुद्धि में वो जो है समान हो सकते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत से सम्मत नहीं है, तो यह शोध आधारित नहीं है, यह विभिन्न बुद्धि की मांग करता है, इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। तो ये जो विकल्प है, तो थर्ड वाला वो है, इसमें नहीं वाला था, बताना था, तो वो